से है, जहां पूर्व मंत्री राजा पटेरिया दमोह के हाटा से गिरफ्तार किए गए हैं। पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। राजा पटेरिया को लेकर पन्ना पुलिस रवाना हो गई है। गृह मंत्री के निर्देश पर कल पन्ना के पवई में एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान राजा पटेरिया ने दिया था। कांग्रेस के मंत्री हैं, माफ कीजिएगा नेता हैं, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश में रह चुके हैं और इन्होंने बयान दिया था पन्ना में कि अगर आपको संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आप तत्पर रहे। और इसी बयान की निंदा करते हुए तमाम कांग्रेसियों ने तो पल्ला झाड़ ही लिया है, लेकिन बीजेपी अब वार करती हुई नजर आ रही है। कल ही तमाम नेताओं के बयान सामने आए थे जिसमें निंदा की गई थी और उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के निर्देश भी दिए थे। कल एफआईआर हुई थी पन्ना के पवई में और आज हाटा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पूर्व मंत्री राजा पटेरिया दमोह के हटा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर के ये गिरफ्तारी की गई है। बीते दिनों गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। राजा पटेरिया को लेकर के पन्ना पुलिस रवाना हो चुकी है। तो बीते दिनों इनकी तरफ से एक विवादित बयान दिया जाता है जिसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का जिक्र करते हैं और इस पूरे वाक्य को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से इसे उनका निजी बयान बता रही है। किसी तरह से पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, इस तरह का बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ से और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राजा पटेरिया को लेकर के पन्ना पुलिस रवाना हो चुकी है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल पन्ना की पवई में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। बीते दिनों इनका पुतला भी फूंकने की कोशिश की गई थी राजा पटेरिया के घर के बाहर और आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी राजा पटेरिया की हो चुकी है। तो पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर के ये गिरफ्तारी की गई है। तो संविधान बचाना है तो नरेंद्र मोदी की हत्या करनी होगी, ये कहा गया था राजा पटेरिया के द्वारा। एक सभा में पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि मुश्किल बढ़ चुकी है राजा पटेरिया की। हालांकि वो अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया है उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, गिरफ्तारी हुई है राजा पटेरिया की, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? पन्ना पुलिस रवाना हो चुकी है। जी देखिए, कल दिन भर ये पूरा मामला चला और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर की सुर्खियों में रहा और स्थानीय नेताओं से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक ने इस पूरे मामले में टिप्पणी की। कांग्रेस ने भी अपना बचाव करते हुए राजा पटेरिया के पक्ष में कोई समर्थन नहीं दिया और कल नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके निर्देश के बाद राजा पटेरिया के ऊपर पवई पुलिस थाने में मामला कायम किया गया था और कयास लगाए जा रहे थे कि इस मामले की जांच वृहद स्तर पर होगी। और देर रात ही पन्ना पुलिस जो है वो जो दमोह जिले में के हटा में उनका निवास है वहां पर पहुंची थी और घेराबंदी की और आज लगभग 6:30 बजे के आसपास पन्ना पुलिस के एडिशनल एसपी, लोकल टीआई और एसडीओपी उनकी पूरी टीम इधर आई और उन्होंने राजा पटेरिया को हिरासत में लिया है। फिलहाल पन्ना पुलिस जो है वो उनको लेकर पवई गई हुई है, जहाँ की आगे की जांच पड़ताल होगी, गिरफ्तारी शो की जाएगी और उसके बाद राजा पटेरिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्वागत बिल्कुल, ये बताएगा महेंद्र आगे क्या कार्रवाई और कौन कौन सी धाराएं फिलहाल के लिए लगाई गई हैं? जो पूर्व मंत्री है राजा पटेरिया, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए लोगों को उकसाने का काम किया है। तो विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जो पन्ना एसपी है उन्होंने भी धाराओं का खुलासा नहीं किया है कि किन किन धाराओं में राजा पटेरिया के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, लेकिन राष्ट्रद्रोह जैसे मामले की बात भी सामने आ रही है कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह भी लगाया जा सकता है। शिवांगी, महेंद्र, कितनी सदस्यीय टीम पहुंची थी पन्ना पुलिस की गिरफ्तारी के लिए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पन्ना पुलिस के जो एडिशनल एसपी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जिसमें पवई इलाके के डीओपी थे, पवई थाने के टीआई थे, इसके अलावा लगभग दर्जन भर पुलिसकर्मी उनके साथ थे। उन्होंने स्थानीय जो हटा पुलिस है उसकी भी मदद ली और जो यहाँ के लोकल एसडीओपी हैं वो भी उनकी टीम में शामिल थे, हटा पुलिस के जवान भी उसमें शामिल थे। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर किसी भी तरह की कोई रस्साकसी यहाँ देखने को नहीं मिली। जैसे ही पुलिस ने राजा पटेरिया के घर में एंट्री की, उन्होंने बाकायदा अपने घर को खोला और पुलिस से बात की और एक बैग जो है वो राजा पटेरिया के हाथ में दिखाई दे रहा है। जो बैग वो लेकर गए, संभवतः उसमें उनकी दवाइयां भी हो सकती है, हो सकता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, वो भी हो सकते हैं। फिलहाल राजा पटेरिया के हाथ में एक बैग जरूर दिखाई दिया, छोटा सा बैग है जो उसको लेकर गए हैं। तो कयास लगाया गया उसमें दवाइयां हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल भी उनके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ और जब उनके निवास के बाहर भाजपा के विधायक जो है वो और कार्यकर्ता
पुतला जलाने के लिए गए तो राजा पटेरिया खुद अपने घर से बाहर निकलकर बाहर आए थे। उन्होंने उनका अभिवादन भी किया, भाजपा कार्यकर्ताओं का उनको चाय का ऑफर भी दिया और गोडसे और गांधी इस दो विचारधाराओं के बीच में वो लड़ाई चल रही है और वो गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में है, गोडसे की खिलाफत कर रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर गिरफ्तारी शांति हुई है और शांति से हुई है, हिरासत में उनको शांति से लिया गया है और फिलहाल इंतजार है कि पवई वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो राजा पटेरिया को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। तमाम जानकारी महेंद्र पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां आपको बता दें राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ये तस्वीर, ये खबर आप तक पहुंचाई है। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब राजा पटेरिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।